30-35 साल से रह रहे हैं। 35 साल से यहाँ झुग्गियाँ बनी हुई यहाँ झुग्गी बनी हुई है, हमारी तोड़ फोड़ कर दी, बहुत परेशान हो रहे, रोड पर रख के। हाँ हाँ, देखो पीछे देखो। 30 साल से यहाँ पर रह रहे हैं और इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इनको कोई नोटिस नहीं दिया गया। कल बुलडोजर आता है और कल बुलडोजर आने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। इन लोगों ऐसा बताया था पीछे पीछे से आप तोड़ दो, फुटपाथ पर रह जाओ। आते हैं लोग, ये सारी जगह सफा करो, पीछे बुलडोजर लगा दिया, अब जाए कहाँ हम? हमारे घर ना मकान ना। तो पीछे से टूटा पड़ा सारा, ये बच्चे कहाँ जाएंगे आप बताओ। गंभीर विषय की इंक्रोचमेंट करने का प्रशासन के लोग ही बढ़ावा दे रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं इन लोगों को कि आप रोड की तरफ बढ़ जाओ, फुटपाथ पे बढ़ जाओ, वो चलेगा। तरीके से बाहर ये इंक्रोचमेंट है, इसको छोड़ के अंदर कार्रवाई की गई। क्या ये कोई टारगेटेड था, ये भी सोचने वाली बात बनती है। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं इंटर टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त मैं मौजूद हूं रोहिणी में, जहां आपने सुना होगा कि परसों बुलडोजर एक्शन हुआ था गौशाला के ऊपर। आपको मैं गौशाला के आगे की रोड का हाल दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये गौशाला जो पीछे की तरफ में बनी हुई थी, उसके आगे ये रोड है जो पूरी चलती रोड है। यहाँ से बसें निकल रही हैं, टेम्पो निकल रहे हैं, रिक्शे निकल रहे हैं, सब कुछ निकल रहे हैं। रोड के इस तरफ में फुटपाथ का जो एरिया है, वहाँ आप देखिए किस तरीके से झुग्गियाँ जो हैं वो बनी हुई हैं। और आपको बता दें कि जो बुलडोज़र एक्शन हुआ है, यहाँ पर कोई बुलडोज़र एक्शन जो है, रोड पर जो झुग्गियाँ बनी हुई हैं जिनकी वजह से सबसे ज़्यादा समस्या जो है होती हैं, उन पर नहीं चला गया है। सिर्फ पीछे की तरफ में जो गौ चिकित्सालय जो है उसको ही तोड़ा गया है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आगे ये झुग्गियाँ जो है बनी हुई हैं। और एक दो नहीं, लगभग 60 से 70 झुग्गियाँ खाली एक लाइन के अंदर बनी हुई हैं। और किस तरीके से ये लोग यहाँ रह रहे हैं वो भी आप लगातार देख रहे हैं। कितने सारे लोग, लगभग 400 से 500 लोग यहाँ पर इन झुग्गियों के अंदर रहते हैं। इनको छोड़कर पीछे की तरफ में जो लैंड था, उसके ऊपर जो गौ चिकित्सालय बना था, उसको तोड़ा गया। यहाँ के लोग क्या कुछ बता रहे हैं कि परसों जब बुलडोज़र एक्शन हुआ था तो इन लोगों के ऊपर कार्रवाई के लिए क्या कुछ कहा गया, क्या इन लोगों को भी तोड़ने का नोटिस दिया गया है या नहीं, इन्हीं लोगों से जानते हैं। तो सुनिए। हम तो 20 साल से रह रहे हैं। 20 साल से रह रहे हो? हाँ। तो क्या किसी ने हटाया नहीं अभी तक आप लोगों को? कोई एक्शन जैसे कल बुलडोजर जो एक्शन हुआ है, हाँ। आप लोगों को भी कुछ बोला गया था उस टाइम? हाँ, हमारी भी झुग्गी तोड़ के गए, कहाँ तोड़ी? पीछे से तोड़ के गई कई झुग्गी। पीछे से तोड़ के गए? हाँ, सारी पीछे झुग्गी पर आगे ली। जो रोड पे बनी है उन पे कुछ नहीं? हमको नहीं कुछ नहीं, कुछ बोला है कि हटाना है यहाँ से या फिर कुछ भी ऐसा? नहीं बोला। नहीं बोला। 30-35 साल से रह रहे हैं। 35 साल से यहाँ झुग्गियाँ बनी हुई यहाँ झुग्गी बनी हुई है, हमारी तोड़ फोड़ कर दी, बहुत परेशान हो रहे, रोड पर रख के। हाँ हाँ, देखो पीछे देखो। पीछे वो जो गौशाला चल रही थी उसको तोड़ा गया है। नहीं, हमारे को भी तोड़ा गया, झोंपड़ी जो हमारी झोंपड़ी भी पीछे। कहाँ? मैं तो पीछे देख के आऊँ। चलो चलो हम दिखाते हैं, चलो। आगे कोई तोड़ा? जैसे आगे पूरी बनी हुई है। नहीं नहीं, आगे 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 नहीं तोड़ा, नहीं तोड़ा, लियो तोड़ा। क्या कुछ आप लोगों से बोला गया हटाने के लिए? कुछ बोला है तोड़ेंगे आगे जाके कुछ ऐसा? हमारे को तो कुछ भी नहीं बोला, हमारे को तो बोल, हमारे को तो कुछ भी नहीं बोले। नहीं 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 बोले, ले मत करे हमारे को। जिस तरीके से कल बुलडोजर आया था, तो क्या उस टाइम पर भी आप लोगों से कहा गया था कि तोड़ेंगे या फिर आप लोगों को कुछ बताया? ऐसा बताया था पीछे पीछे से आप तोड़ दो, फुटपाथ पर रह जाओ, ऐसा बोला। आप आगे आगे रह जाओ, पीछे से सारी झुग्गियाँ तोड़ दो। पीछे से झुग्गी तोड़ दो? हाँ, मतलब जो फुटपाथ के उस तरफ, फुटपाथ पे कब्जा, फुटपाथ पर। हाँ हाँ, हमें कोई प्लाट दिवाओ, बहुत परेशान है, बच्चे भी भूखे मर रहे हैं, जाडे पाड़े में फिर रहे हैं। हमारे दौरे कुछ नहीं है, हम वोट भी गिरते हैं, सारे काम करते हैं, बहुत परेशान रहते हैं हम। पीछे से झुग्गियाँ तोड़ दिया, आगे आप लोगों को कहते फुटपाथ पे बना लो, कोई नहीं चलेगा। हाँ हाँ, कह दिया फुटपाथ पर कह दिया। यही कहा गया है? हाँ, हमारे से भी ये कहा गया। तो देखिए आप किस तरीके से ये लोग बता रहे हैं, बड़े आराम से कंफर्टेबली बता रहे हैं। झुग्गियाँ जो है बनी हुई हैं, अधिकारी जो है वो आते हैं और कह के चले जाते हैं कि आप लोगों की झुग्गियाँ थोड़ी जो पीछे की तरफ है, फुटपाथ से पीछे जा रही हैं, उसको हम तोड़ दे रहे हैं, आप लोग फुटपाथ पे आराम से रह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इंक्रोचमेंट तो होता रहेगा। इस तरीके की बात ये लोग ऐसी बता रहे हैं यहाँ पर। मुझे कहीं ना कहीं इस बात को सुन के हंसी भी आ रही है कि हमारी सरकार जो है वो इन्हीं लोगों को खुद ही बसाने की बात कर रही है। एक तरफ बुलडोजर एक्शन पूरी दिल्ली के अंदर भी चल रहा है और एक तरफ ये भी बात हो रही है कि आप फुटपाथ पे बना लो। पीछे का जो हिस्सा है, क्योंकि वहाँ पे चिकित्सालय बना है, उसको तोड़ा गया था, तो अब सवाल उठते तो जो चिकित्सालय के आसपास में छोटा सा पीछे की तरफ में इनका थोड़ा सा, उसको तोड़ दिया गया। लेकिन आगे आप देख सकते हैं कि पूरी रोड जो है ये रोड है और ये रोड के बाद में फुटपाथ, आप देखिए ये पूरी रोड है, रोड के बाद में ये फुटपाथ बना हुआ है, जिसके ऊपर ये लोग लगभग, अभी इन लोगों का कहना ये है कि ये 30 साल से यहाँ पर रह रहे हैं
और इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इनको कोई नोटिस नहीं दिया गया। कल बुलडोज़र आता है और कल बुलडोज़र आने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। इन लोगों को पीछे से तोड़ दिया, फुटपाथ पर रहने के लिए इन लोगों से कह दिया गया है और कोई भी ऐसी कोई कार्रवाई के लिए नहीं कहा गया है कि इन लोगों को तोड़ा जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप ये भी देख रहे हैं कि किस तरीके से प्रशासन खुद ही इन लोगों को बसाने का काम कर रहा है और लगातार जिस तरीके से हो रहा है कि अतिक्रमण पे कार्रवाई की जाएगी, ग्रैब चल रहा है, पॉल्यूशन जो है वो भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चूल्हा जो है हर जगह पे चला रखा है, चूल्हे बना के उसी पे खाने बना रहे हैं ये लोग और पॉल्यूशन जो है खुले में ही हो रहा है। रोहिणी के अंदर हम हैं और रोहिणी का इलाका जो है काफ़ी ज़्यादा पॉश जो है वो माना जाता है। पीछे की तरफ में भी सोसाइटी है, आगे जो है अगर से इनका हॉस्पिटल भी है, उस तरफ में भी आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा पॉश एरिया इसे माना जाता है। और जिस तरीके से यहाँ पर लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है और प्रशासन भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, जो लोगों ने झुग्गियाँ बना रखी है रोड पर, पीछे की तरफ में जो चिकित्सालय चला रखा है लोगों की मदद करने के लिए, गायें जो बाहर घूम रही हैं जिन पर चोट लग रही है क्योंकि गौशाला कोई भी नहीं है। जिस तरीके से दिल्ली में गौशाला की मांग लगातार हो रही थी, कोई भी गौशाला नहीं बनती है और कार्रवाई जो है लगातार इस तरीके से आए दिन जो एक्सीडेंट्स जो हैं या फिर आप देख सकते हैं कि कई लोग गाय को चोट लग जाती है कई बार या गाड़ी से ठुकने से या फिर जिस तरीके से बाइक वाले जो हैं उनकी जान तक चली जाती है। ये बहुत ही गंभीर विषय है, इसके ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए और जिस तरीके से बाहर ये इंक्रोचमेंट है इसको छोड़ के अंदर कार्रवाई की गई, क्या ये कोई टारगेटेड था, ये भी सोचने वाली बात बनती है। हमारे जगह नहीं है। कितने टाइम से रह रहे हैं आप? हम रह रहे 40-45 साल हो गए यहाँ पर हमें। नहीं लग रही आपकी तो है, हम तो छोटे छोटे थे, हमारे मम्मी पापा तो है, हम इतने सिर्फ छोटे छोटे, हमारा जन्म यहाँ पर ही हुआ, ये आदब हॉस्पिटल में। हम कई साल से यहाँ रह रहे पूट में और यहाँ पर सारी तो हमारी झुग्गी पाड़ दी, पानी की टूटी भी, बिजली ना कुछ भी नहीं, नाग नूग आते, हमारे बच्चे भूखे प्यासे रहे। सही तो लग रही है आपका। वो तो हमने पर्दा लगा रखे पीछे से उरे सरका है, हमने पीछे से कल तोड़ दिया बुलडोजर लगा के, हमारी सारी पन्नी पाड़ दी। क्या कुछ कहा है आप लोगों से, ये भी तोड़ा जाएगा ऐसा कुछ कहा? हाँ बोल रहे, तो इधर तो रोड वाले परेशान करते हैं। कौन परेशान करता है? आते हैं लोग, ये सारी आगे सफा करो, पीछे बुलडोजर लगा दिया, अब जाए कहाँ हम? हमारे घर ना मकान ना, कई साल 40-45 साल हो गए हम यहाँ हैं। वोट देती हो आप? वोट देते हैं हम लाल बिल्डिंग उसमें स्कूल में हर साल। क्या कुछ काम करती हो ऐसे? हम करते हैं, कोई आते हैं तो सुविधा के लिए हम सब करते हैं काम, वैसे हमारी कोई अभी तक पूर्ति हो ही ना, वोट ले लेते कुछ कामयाब होता नहीं कुछ। सरकार जिस तरीके से बुलडोजर चला रही है हर हाँ। जगह, क्या कहोगे उसको लेके? यहाँ पे भी बुलडोजर चलने का खतरा मंडरा रहा है अभी। हाँ। जैसे पीछे चला दिया था, आगे के तोड़ने के लिए कल बोल के गए कि आगे बोल के गए तुम्हारा सब सामान इधर कर निकाल लियो, हम यहाँ पर ये सब सफा करेंगे, बोल दे कि अपना सामान बाहर निकाल लो। कल तो बोलने भी नहीं दिए, इतने इतने बुलडोजर लगा दिए, भूखे प्यासे कई दिन से हम सुबह से भूखे लगे रहे, इनमें अपने आप बुलडोजर लगा दिए। क्या कह रहे हो बाबा, इतनी देर से पीछे पीछे बोल रहे हो, आप बताओ। ऐसे नहीं बोल रहे हो, हम ऐसे ही बोल रहे हो। जो तुम ये वीडियो बना रहे हो ना, तो पीछे से टूटा बड़ा सारा, ये बच्चे कहाँ जाएंगे आप बताओ? पीछे से तो मैं भी करके ही आ रहा हूँ, इसीलिए आगे आया हूँ, मैं वही पूछ रहा हूँ। हाँ। आगे भी क्या तोड़ने के लिए कुछ बोला? अजी देखो, भूखे प्यासे हम साबत दिन से लगे हुए हैं, भूखे प्यासे लगे हुए हैं हम, कहीं बच्चों को रोटी ना टुकड़ा नहीं। आपको भी बोल के गए हैं कि आपके ऊपर भी कार्रवाई, कोई नोटिस वगैरह दिया है? नहीं, कोई नोटिस वगैरह नहीं है यहाँ पर, नहीं दिया कोई नोटिस वगैरह नहीं है। देखिए जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, अभी हम लोग रोहिणी में मौजूद हैं और लोग जो है लगातार बता रहे हैं कि 30-35 साल से यहाँ पर रह रहे हैं और पीछे की तरफ से ही थोड़ा बहुत जो है तोड़ दिया गया, लेकिन आगे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रोड पर ये लोगों ने झुग्गियाँ जो है यहाँ पर बनाई हुई हैं। लोग देखिए यहीं पर ही खाना वाना भी खा रहे हैं और कितनी चलती रोड है, यहाँ से बसें जा रही हैं, गाड़ियाँ जा रही हैं, लोगों को सुविधाएं जो है वो भी महसूस होती होगी क्योंकि छोटे छोटे बच्चे आप देखिए रोड के किनारे पर ऐसे खेल रहे हैं और गलती से अगर रोड पर आ जाए तो इन लोगों का एक्सीडेंट भी हो जाएगा, जिसके बाद ये झुग्गी वाले जो हैं उसी के ऊपर हावी पड़ जाएंगे। ये भी आपने हमेशा कहीं ना कहीं ऐसे देखा है। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं कि चूल्हे के ऊपर खाना भी जो बनाया जा रहा है और लगभग 30-35 साल से ये लोग यहाँ रह रहे हैं, ऐसा जो है ये लोग बता रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन पूरी दिल्ली के अंदर चलाया जा रहा है और कल जो बुलडोजर एक्शन रोहिणी में हुआ है, इन लोगों की झुग्गी पीछे से थोड़ी सी तोड़ दी गई, लेकिन आगे जो पूरा इंक्रोचमेंट है उसको वैसे के वैसे ही तोड़ दिया गया। फुटपाथ के ऊपर कुछ महिलाएं जो थी उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से कल
जो प्रशासन के लोग आते हैं वो ये कहते हैं कि अपनी झुग्गी जो है आगे की तरफ में बना लो, पीछे का हिस्सा थोड़ा सा जो है वो हम तोड़ दे रहे हैं। तो इस तरीके की बातचीत अगर प्रशासन के लोग ही इन लोगों से कहेंगे तो ये भी बहुत ही गंभीर विषय है कि इंक्रोचमेंट करने का प्रशासन के लोग ही बढ़ावा दे रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं इन लोगों को कि आप रोड की तरफ बढ़ जाओ, फुटपाथ पे बढ़ जाओ, वो चलेगा। लेकिन पीछे से जो हिस्सा है उसको थोड़ा सा तोड़ दिया, क्योंकि वो फुटपाथ से भी पीछे की तरफ में जा रहा था, क्योंकि गौ चिकित्सालय तोड़ा गया था तो लगातार वहाँ विरोध चल रहा था, जिसके बाद पीछे से थोड़ा तोड़कर ऐसे छोड़ दिया गया। तो अब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि क्या कहेंगे। जैसे ये जो समस्या है, ये इतनी बड़ी जटिल समस्या ही कहूँगा मैं इसको, क्योंकि झुग्गियाँ जो है वो कहीं ना कहीं हर इंसान के लिए, क्योंकि आपके अगर आप लोग यहाँ रहते हैं तो आप लोग अगर यहाँ से गुजरते होंगे या फिर आपके जो रिश्तेदार यहाँ से आते होंगे तो वो भी लगातार ऐसी जगह देखकर कहीं ना कहीं जो पीछे की तरफ में पॉश एरिया उस पर ये एक धब्बे का काम जो है वो करता है। तो क्या कुछ आप इसके ऊपर अपनी राय देना चाहेंगे वो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रशांत, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।